पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30,95,68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30,95,00,000 रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98,75,00,000 रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं? हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने, जो बच गया खर्च के बाद, ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30,95,68,764 रुपया जीएसटी दिया, 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव-गांव में कहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला, उस पर 18% जीएसटी भरा। जो पैसा जन सुराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ, उस खर्च के बाद जो बच गया, वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से। 98,75,00,000 रुपया इनकम टैक्स भरा, 30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं। अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक, जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन सुराज के साथी हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है। और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए
हमसे सलाह चाहिए तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब दो घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते, नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना जहां मेहनत करते हैं उसका फीस लेते हैं, और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। और हमने अपने साथियों से भी कहा है कि बिहार में जाकर लोगों से पैसा मांगने से पहले आप अपना जितना डोनेट कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं लोगों को कहूं, उससे पहले हमने अपने आप पर यह जिम्मेवारी ली है कि जो भी 10 साल में पैसा कमाएंगे, ये सारा पैसा बिहार को बनाने सुधारने के लिए डोनेट करेंगे। और ये 98 करोड़ रुपया इस साल में डोनेट किया है मैंने, 98 करोड़ 50 लाख रुपया हमारे अकाउंट से सीधे जन सुराज को मैंने डोनेट किया है। जिसको देखना है देख लीजिए। और फिर से दावा कर रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी गलती एक पैसा का निकल जाए तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, एक पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। और ये बात अब यहां से खत्म होनी चाहिए। मेरे लिए अपमान की बात है कि आप कहते हैं कि अशोक चौधरी भी चोरी किया है, प्रशांत किशोर भी चोरी किया है। हम इन लोगों के पंक्ति में खड़ा होने वाले लोग नहीं हैं। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं।